अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से कमरकस गोंद और फूल मखाने के बहुत ही ज़बरदस्त से लड्डू जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून जो है देसी घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप सिंपल जो घी है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोंद कीकर 150 ग्राम, वो ऐड कर देंगे। हम थोड़ी थोड़ी करके इसको फ्राई करेंगे। हम तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये पॉपकॉर्न की तरह ना हो जाए। आप देखिएगा कि ये पॉपकॉर्न की तरह हो जाएगी, साइज़ में डबल हो जाएगी और हम साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि पॉपकॉर्न की तरह हो चुकी है। इसी तरह जो है हम अब जो बाकी गोंद है उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये हो चुकी है, कितनी सॉफ्ट, ऐसे दबाने से ये टूट जाती है। और जो बाकी गोंद है हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके गोंद को ऐड करना है, वरना ये साथ एक साथ चिपक जाती हैं। और ये देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी ये भी हो चुकी है। इसे हम साइड पे निकाल लेंगे। और यहाँ बादाम लिए हैं 50 ग्राम, काजू लिए हैं 50 ग्राम और नारियल लिए है वो भी 50 ग्राम। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिस्ता, ऐड कर देंगे 25 ग्राम्स इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 25 ग्राम इसमें हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून जो है, यानी कि 2 खाने के चम्मच हम इसमें 4 मग्स ऐड कर देंगे। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन जो है इसे हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये जो लड्डू हैं आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए और घुटनों के दर्द के लिए, यहाँ तक कि कमर की दर्द के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। हर उम्र के जो अफराद हैं, जो लोग हैं, इसे खा सकते हैं। अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून जो है देसी घी, इसमें हम फूल मखाने ऐड कर देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। फूल मखाने भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखें, ये हो चुके हैं। अब इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है खसखस 5 टेबल स्पून। आपने इसको अच्छी तरह से धोकर सुखाकर इसे फिर यूज़ करना है, क्योंकि इसमें रेत और मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए। अब हम इसे ग्राइंड कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे और इसमें हम ऐड कर देंगे 4 से 5 इलायची के दाने ऐड करके इन्हें भी ग्राइंड कर लेंगे। और ये भी बहुत ही अच्छा सा देखें ग्राइंड हो चुका है। इसे भी ग्राइंड करके हम साइड पे रख लेंगे। अब हम आते हैं अपने ख़ास इंग्रेडिएंट की तरफ, कमरकस। आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये हमारी कमर दर्द के लिए कितनी ही ज़बरदस्त है। तो हम ये लेंगे 1.5 टेबल स्पून और अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। और ये देखें, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे भी अब हम साइड पे रख देंगे। यहाँ लिए फूल मखाने जो हमने फ्राई किए थे और इसे आप मोटा मोटा सा बस ग्राइंड कीजिएगा, आपने इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। और ये देखें, ये हो चुका है। और ये देखें, आप जो गोंद है आप इसको एक कटोरी की मदद से भी ऐसे मोटा मोटा सा पीस सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 1/3 कप जो है देसी घी और इसमें ऐड कर देंगे गेहूं का आटा, गंदम का आटा 350 ग्राम हम वो ऐड कर देंगे इसमें। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और बल्कि मिक्स करते जाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। हम इसे तब तक अच्छा सा हम भून लेंगे। और ये देखें, इसका लाइट ब्राउन कलर आ चुका है और ये बहुत ही अच्छा सा भून चुका है। अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। और अब हम लेंगे गुड़ हमने लिया है 400 ग्राम और इसमें हम हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे या हस्बे ज़रूरत। और हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक गुड़ जो अच्छा सा मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए, गुड़ अच्छा सा मेल्ट हो चुका है और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से छान लूँगी और इसे हम साइड पे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आटा भूना था बहुत ही ज़बरदस्त सा, और इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने सारी चीज़ें ग्राइंड की हैं। ये हम आटे में डालकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे आटे में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें, मैंने इसमें आटे में मिक्स कर दिया है और अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे।
ये जो लड्डू हैं आप बनाकर इसे एयर टाइट जार में तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये लड्डू खाने से आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और हड्डियों का दर्द जो है वो भी ठीक हो जाता है। और ये देखें, इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है और अब जो है हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने गुड़ को मेल्ट किया था, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते जाएंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है मिक्स हो जाए। आप ये लड्डू सर्दियों में इस मौसम में आप ज़रूर बना के रखिएगा और रोज़ का एक लड्डू आप खाइएगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। और इतनी सी मेहनत तो आप कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए भी आप टाइम निकाला करें। और ये देखें, ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसके ये देखें लड्डू बना लेंगे। आप अपनी पसंद के साइज़ के बना सकते हैं, छोटे या बड़े जितने आपको पसंद हैं। इसी तरह मैं सारे लड्डू बना लूँगी। और ये देखें, हमारे ज़बरदस्त से कमर कस और गोंद के और फूल मखाने के लड्डू बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।